Hello students, today we are going to discuss फेजर डायग्राम। वास्तव में हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए जो इक्वेशंस लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है और ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। इसमें ये क्या है? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये एम्पलीट्यूड्स हैं यानी मैक्सिमम वैल्यूज। इसको जब हम लोग ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये साइन कर्व मिल जाता है, या कोसाइन के फॉर्म में लिखना होगा तो कोसाइन कर्व बना लेंगे। इसमें ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये पीक वैल्यू, ये V नॉट है। आई के लिए लिखेंगे तो I नॉट हो जाएगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई f। f is the frequency of AC, f is the frequency of AC। और V या I क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मीन्स these are the values of alternating voltage or alternating current at a particular moment of time। टाइम t पर वोल्टेज क्या होगा तो V होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। टाइम t पर करंट क्या होगा तो इंस्टेंटेनियस करंट I होगा। एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स को समझने के लिए हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रोटेटिंग वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्लेन किया है। रोटेटिंग वेक्टर्स, अगर हम इसको रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी स्टडी काफी इजी हो जाएगी। अब ये रोटेटिंग वेक्टर्स क्या है? जैसे अभी हमने इक्वेशन बताया आपको V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम एक वेक्टर ले रहे हैं जिसकी लेंथ उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल। अभी हमने इक्वेशन लिखा था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका लेंथ V नॉट, और ये रोटेट कर रहा है किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, किस एंगुलर वेलोसिटी से? उसी से जिससे ये चेंज हो रहा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। हमने मान लिया टी टाइम में ये कितना रोटेट किया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो थीटा इज इक्वल टू हियर इट इज ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉप करते हैं, और जब y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉप करते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन मिलता है यही इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर यही V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा होता, कोसाइन के फॉर्म में, तो हम ये प्रोजेक्शन जो y एक्सिस पे पहले ड्रॉप कर रहे थे वही प्रोजेक्शन हम किस एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं? x एक्सिस पे, और यह वैल्यू हम लिखेंगे V नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी y एक्सिस पे प्रोजेक्शन V नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा, और x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो V नॉट कॉस ओमेगा टी। ये तो ये समझ में आ गया आपको जो है कि कैसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को फेजर्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इंडिकेट करेंगे, दिखाएंगे। यानी इसकी जो फेजर की लेंथ होती है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द लेंथ ऑफ द फेजर is equal to the peak value of that variable physical quantity. Peak value of alternating voltage is V naught, so length of phasor is V naught। और यहां से जो प्रोजेक्शन हम ड्रॉप करेंगे वो t टाइम पे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। साइन के टर्म में है तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन हम ड्रॉप कर रहे हैं, कॉस के टर्म में है तो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉप कर रहे हैं, और t टाइम पे ये x एक्सिस से जितना एंगल घूमा हुआ है ये इसका जो है
फेजर एंगल है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हम ये देखेंगे, सपोज कर लीजिए कि इसमें करंट भी है और करंट भी इसी एंगुलर वेलोसिटी से चेंज हो रहा है। हमने दो फेजर्स एक्सप्रेस कर लिए, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि v0 है और ये एज्यूम कर ले रहे हैं i0। हमने ये मान लिया कि ये एंगल घुमा हुआ है ओमेगा टी, लेकिन ये जो एंगल घुमा हुआ है ये है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब फेज डिफरेंस हमको फाइंड करना होगा तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो फाइव होगा। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो फाइव होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग एसी सर्किट्स को 1 by 1 स्टडी कर रहे हैं और उसमें उनके फेजर डायग्राम्स को ऑब्जर्व किया जाए। तो सबसे पहला सर्किट हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट हैविंग only resistance AC circuit having only resistance. We have a resistive circuit across which an AC source is connected like this. ये AC source हमने इसमें कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमने लिखा हुआ V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा। तो जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एंड वोल्टेज इज व्हाट, वोल्टेज इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t. So it can be written as V0 upon R into sin omega. And what is V0 upon R? Peak value of voltage, maximum value of voltage upon resistance will give you maximum value of current, that is amplitude of alternating current I0 sin omega t. So what we are saying, यहाँ हम देख क्या रहे हैं, जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा है ठीक उसी तरह से करंट भी वेरी कर रहा है। तो अगर हम इनके फेजर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, इनके फेजर्स दिखाएंगे, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? आप देखें इस एक्सिस पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम शो कर रहे हैं। तो वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, साइन कर्व हम बनाएंगे, ये वोल्टेज इस तरह से वोल्टेज वेरी कर रहा है। करंट का वेरिएशन बिल्कुल आइडेंटिकल वेरिएशन है, हम डॉटेड लाइन से करंट को भी एक्सप्रेस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों साथ साथ वेरी कर रहा है। साथ साथ वेरी करने का मतलब वोल्टेज जीरो है, करंट भी जीरो है, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई, फिर वोल्टेज जीरो हो गया, करंट भी जीरो हो गया, वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम हो गया दूसरे डायरेक्शन में। इस तरह से दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और जब साथ साथ चेंज हो रहे हैं तो फेजर डायग्राम हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये आप देखें, ये वोल्टेज का फेजर है V0, कितना एंगल घुमा हुआ है टाइम t पे, ओमेगा t, और यही करंट का भी फेजर होगा I। यानी दोनों के बीच, दोनों एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, ओमेगा t, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन रेजिस्टिव सर्किट इज 0 डिग्री। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये दोनों जो फेजर्स हमने बनाए हुए हैं, दोनों एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, ओमेगा t। तो फेज एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का जो फेज एंगल होगा वो 0 डिग्री। मींस हम कह सकते हैं कि वोल्टेज V एंड I आर इन सेम फेज इन प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट। अगर प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा
वो फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में 0 डिग्री होगा। यहां से आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी I = I0 sin ओमेगा टी, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी V = V0 sin ओमेगा टी। तो इस तरह से हमने फेजर डायग्राम प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ऑब्टेन किया। थैंक्स।